आसम ततो जय मुदीरये। भगवान वेदव्यास कहते हैं नारायणम नमस्कृत्य, मैं उस नारायण को नमस्कार करता हूँ, मैं उस नारायण को, परब्रह्म जगदीश्वर को, अखिल ब्रह्मांड नायक, इस संपूर्ण जगत के नियंता उस परम पिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। उसके आगे वाली पंक्ति में कह रहे हैं देवीम सरस्वतीम व्यासम, सरस्वती की वंदना कर रहे हैं। मैं उस देवी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिससे मेरी जिह्वा भगवान का नाम गा पा रही है। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। भगवान वेदव्यास ने माता सरस्वती की वंदना करी है। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो। हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो। सरगम का ज्ञान नहीं, शब्दों में सार नहीं। सरगम का ज्ञान नहीं मेरी माँ, शब्दों का सार नहीं। टूटी हुई वाणी में, टूटी हुई वाणी में मैया तुम मधुरता दो। ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। देवीम सरस्वतीम व्यासम, माता सरस्वती की वंदना करें। उसके आगे कहते हैं भगवान वेदव्यास, मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। देवीम सरस्वतीम व्यासम, मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव की वंदना करी है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, सेवा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। भगवान वेदव्यास गुरु की वंदना कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ये विचार कर लीजिए, गुरु कहते किसे? वंदना तो हम और आप भी करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम और आप भी तो वंदना करते हैं, लेकिन गुरु कहते किसे हैं? गुरु शब्द का अर्थ क्या है? पहला अक्षर है गु, दूसरा अक्षर है रु। गु अर्थात अंधकार और रु अर्थात प्रकाश। गुकारस्तु अंधकारस्तु रुकारस्तन निरोधक। जो अंधकार से ले जा करके प्रकाश में खड़ा कर दे, उसे हम गुरु कहते हैं। जो हमारे अंधकार रूपी जीवन को प्रकाश रूपी नौका में ले जा करके बिठा दे, उसे हम गुरु कहते हैं। और भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार गुरु किसे कहते हैं? कि गुरु वही जो, भक्तमाल में
गुरु किसे कहते हैं? ये तो हमने आपको प्रचलन के हिसाब से गुरु बताया है, पुराण के हिसाब से गुरु बताया कि गुरु किसे कहते हैं। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गुकारस्तु अंधकारस्तु रुकारस्त निरोधक। लेकिन भक्तमाल के अनुसार गुरु किसे कहते हैं कि गुरु वही जो हरि ही मिलावे, और गुरु वही जो विपिन बसावे। गुरु वही जो संत सिवावे, और इन करनी बिन गुरु न कहावे। गुरु के कुछ कर्म बताए हैं। गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वो है जो भगवान के दर्शन करा दे। गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे। हमारे हृदय में बिहारी जी की छवि बैठ जाए, नारायण की छवि बैठ जाए, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, और गुरु वही जो संत सिवावे। गुरु ऐसा ना हो कि चेला हमारे चरण दबाओ, बेटा किसी दूसरे महापुरुष के चरण मत दबाओ, है प्रेम से कहो राधे राधे। गुरु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि अगर हम बैठे हैं और हमारे बगल में ब्राह्मण बैठे हैं तो ऐसा ना हो हमारा शिष्य आए, हमारे चरण छू करके चला जाए और हम शिष्य को एक बार भी ये ना कहें कि ब्राह्मणों के चरण छुओ, महापुरुषों के चरण छुओ। गुरु ऐसा होना चाहिए, बेटा मेरे चरण भले ही बाद में छू लेना, लेकिन इन महापुरुषों के चरण पहले छू। गुरु वही जो संत सिवावे, संतों के दर्शन कराए, संतों के चरण छुआए। जो इन करणियों को नहीं करते, इन करणी बिन गुरु न कहावे। जो इन कर्मों को नहीं करते वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। अरे भैया हम अपने मन मुताबिक ढंग से नहीं बोल रहे, ये पुराण है? ये देखो ये विष्णु पुराण है। जो भी ठाकुर जी प्रेरणा करके बुलवा रहे हैं वो हम पुराण से ही बोल रहे हैं। भक्तमाल की ग्रंथ, भक्तमाल का भी एक ग्रंथ है, जैसे विष्णु पुराण है वैसे ही भक्तमाल है। भक्तमाल में वर्णन आया है, गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिवावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। प्रेम से कहो राधे राधे। भगवान वेद व्यास ने गुरु के चरणों में बंधन किया है। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे गुरुवर आप मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक महाराज शिष्य भगवत मार्ग पर चल नहीं सकता। आप नीचे से ऊपर तक देख लीजिए, गुरु की कृपा भई तब जाकर के प्रभु की प्राप्ति हुई। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज को प्रभु के दर्शन हुए, नारद जी का संग मिला। नारद जी ने कान में 12 मंत्र की दीक्षा दी, गुरु मंत्र दिया। बालक का जब मुंडन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तब गुरुजी कान में गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से क्या लिखा है? गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। गम प पम गर लीर सा, गम प पम गर लीर पम गम प संनिध पम गम गर निध निर गर निर धन। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। जो बिरंची कर सम होई, जो बिरंची कर
सम हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। जीवन में जब तक गुरु ना हो तब तक जीव भगवान की भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए बंधुजनों जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक है। अच्छा, हमारे ब्रज की कहावत में गुरु के लिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो ब्रज की कहावत है महाराज है। शिष्य गुरु की परीक्षा ले, ये कहाँ का न्याय है महाराज है। गुरुजी शिष्य से कहें बेटा ये सुनाओ तो शोभा देता है, और शिष्य कहे गुरुजी आप सुनाओ। प्रेम से कहो राधे राधे। अगर आप कहें तो हमें एक दृष्टांत याद आ रहा है, सुना दे हैं? सुना दे भैया, आपकी इच्छा नहीं है? क्यों हरिओम भैया, सुना दे? अच्छा, प्रेम से कहो राधे राधे। महाराज एक गांव का व्यक्ति गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास जाकर के कहा, गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुदेव दंडोत। है ब्रज की भाषा आपको समझ में तो आ रही है ना। गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके बोला, बोले गुरुजी दंडोत। बोले चेला प्रसन्न रहो, आनंद करो। गुरुजी हाँ बेटा। गुरुजी आज मन ऐसा कर रहा है कि कुछ सुनाओ। गुरुजी को लगा चेला गुरुजी से कह रहा है कि कुछ सुनाओ। बोले हाँ गुरुजी, मन में ऐसा विचार है कि आप कुछ सुनाओ। गुरुजी ने कहा बेटा क्या सुनोगे? गुरुजी नहीं आप सुनाओ, जो भी सुनाओ आप ही सुनाओ। तो बोले बेटा कुछ इच्छा तो होगी। बोले नहीं गुरुजी आप जो सुनाओगे वही सुन लेंगे। तो गुरुजी ने कहा बेटा एक काम करो, राम राम कहो। क्या कहो? राम राम। चेला ने गुरुजी को कहा गुरुजी आप भी पता नहीं कहाँ 1999 के जमाने में जी रहे हो, 2023 चल रहा है महाराज। राम राम वो तो चलते राम राम जी, राम राम सा, राम 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 तो महाराज एक राम रहे एक रामन ना, एक क्षत्रिय रहे एक वामन ना। बिन्ने बिन की नारे हरी, बिन्ने बिन की नाश करी, तनिक बात की बातन ना, तुलसी लिख गए पोथन ना। अरे गुरुजी को लगा बोले ये चेला नहीं हो सकता, ये तो हमारा भी गुरु है। गुरुजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर राम राम तुम्हें ऐसा ही लग रहा है, साधारण लग रहा है, तो एक काम करो बेटा सिया राम का। चेला ने फिर सर, अरे गुरुजी अभी तो आपको हमने बताया ना एक राम रहे एक रामन ना। राम जी में और सिया राम में अंतर ही क्या रहा गुरुजी? कुछ अलग सुनाओ, हाँ कुछ नया सा सुनाओ। तो बोले बेटा भागवत चलेगी। बोले गुरुजी ये अभी पिछली बार थेगड़ा में हुई थी तो यही महाराज जी वृंदावन से आए थे, इन्होंने सुनाई थी, कितनी बार सुने। भागवत तो गुरुजी सुनते ही रहते हैं, जब देखो टीवी पे भी आती रहती है और महाराज घर पे भी इधर उधर होती रहती है तो सुनते ही रहते हैं। तो बोले बेटा फिर क्या चलेगा? विष्णु पुराण चलेगा? बोले नहीं गुरुजी ये अभी समझ में नहीं आ पाएगा। तो बोले बेटा फिर गीता चलेगी? गीता? तो हाँ गुरुजी ये सुना नाम पहली बार सुन रहा हूँ, गीता चलेगी गुरुजी। गीता चेला ने कहा गुरुजी गीता सुन लूंगा मैं, गीता सुना दो। गुरुजी ने कहा बेटा ध्यान से सुनना, महात्म्य सुनाने लगे गुरुजी गीता का। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता का महात्म्य सुना रहे। महात्म्य सुनाते सुनाते अंतिम श्लोक आया, मध्य का श्लोक बोला है गुरुजी ने, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम। बेटा सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। बेटा सर्व उपनिषद, सब उपनिषद गावो गाय बन गई। अच्छा गुरुजी और क्या हुआ? बोले दुग्धा गोपाल नंदन, नंद नंदन यशोदा नंदन दुग्धा गोपाल दोहन कर रहे हैं। किसका? सर्वो उपनिषदों, समस्त उपनिषदों का। चेला ओंकारे लगाता जा रहा है, गुरुजी सुनाते जा रहे हैं। अंतिम श्लोक गुरुजी ने बोला, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठित प्रयतो नरः। चेला ने कहा गुरुजी महात्म्य पूरा हो गया? बोले हाँ बेटा। तो गुरुजी महात्म्य तो पूरा हो गया, लेकिन मैं
मेरी समझ में नहीं बैठ पाया। बोले कैसे बेटा, अब क्या रह गया समझने को? तो चेला बोला, बोले गुरुजी अभी आपने एक श्लोक बोला था, शरवो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। समस्त उपनिषद गाय बने, भगवान नंद नंदन ने दोहन किया। यहां तक तो गुरुजी समझ में आ गया, लेकिन आपने बीच में बोला दुग्धा। गुरुजी ये नहीं समझ में आया, ये दो गधा कौन थे? गुरुजी ने माथे पर हाथ रखा, बता रे चेला, मैंने पूरी गीता का महात्म्य सुना दिया और अभी तू इन दो गधाओं पे अटक रहा है। चेला बोला, गुरुजी क्षमा करना, मुझे समझ में नहीं आया था इसीलिए पूछ लिया। गुरुजी एक बार बताओ ना, ये दो गधा कौन थे? दुग्धा गोपाल नंदनम, ये दो गधा कौन थे? अरे गुरुजी ने माथे पर हाथ रखा, बोले अरे देवता, ये दो गधा कोई और नहीं थे, एक तुम थे, दूसरे हम थे। प्रेम से कहो राधे राधे। महाराज ऐसे ऐसे भी चेला आते हैं गुरुजी के पास। इसीलिए बंधुजनों, जीवन में गुरु होना आवश्यक है। गुरु शब्द की महिमा महाराज वेदों ने गाई है, पुराणों में गुरु शब्द की महिमा का वर्णन किया है। हमारी जिह्वा में इतनी सामर्थ्य नहीं कि इन 7 दिनों में गुरु शब्द की महिमा का वर्णन कर सके। 1000 वर्षों तक भी अगर बोला जाए तो गुरु शब्द की महिमा का बखान नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप ये विचार कर लीजिए, जैसे भागवत में महाराज 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं। भागवत आप में से किस किसने सुनी है? राजकुमार भैया आपने नहीं सुनी? सुनी थी? अच्छा, 12 स्कंद भागवत में है, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं भागवत में। महाराज ठीक उसी प्रकार विष्णु पुराण में 6 अंश है। इसमें स्कंद नहीं है, इसमें क्या है? अंश है। कितने अंश हैं? 6। कितने? 6 अंश हैं। 6 अंशों से मिलकर के 23,000 श्लोक। कितने? 23,000। 23,000 श्लोकों वाला ग्रंथ ये विष्णु पुराण, और महाराज 6 अंशों वाला ये विष्णु पुराण की दिव्य संहिता, हरि पुराण की संहिता महाराज लेखनी से भगवान वेद व्यास ने लिख कर के तैयार कर ली है। अब थोड़ा सा विचार यहाँ भी कर लीजिए कि जैसे भागवत के प्रमुख प्रवक्ता हैं कौन? भगवान सुखदेव। सुखदेव जी ने तो परीक्षित जी को जन जन में प्रचारित किया भागवत को, और प्रमुख श्रोता है परीक्षित। तो विष्णु पुराण का प्रमुख वक्ता कौन है और प्रमुख श्रोता कौन है? किसने सुनी और किसने सुनाई? ये थोड़ा समझने में पहले दिन परेशानी होगी, बाकी तो धीमे धीमे महाराज पटरी पे गाड़ी आ ही जाएगी। हैं 7 दिन है, लेकिन दुख इस बात का है, जब तक आपकी गाड़ी पटरी पे आएगी और महाराज शताब्दी की तरह दौड़ लगाएगी, तब तक हमारी गाड़ी पटरी से उतरने लग जाएगी। प्रेम से कहो राधे राधे। 6 अंश हैं, 23,000 श्लोक हैं। प्रमुख वक्ता विष्णु महापुराण के कौन है? महर्षि पाराशर है, विष्णु महापुराण के वक्ता है। महर्षि पाराशर ने विष्णु महापुराण की कथा सुनाई है। अच्छा, सुनी किसने है? मैत्रेय मुनि ने इस विष्णु महापुराण की कथा को श्री पाराशर जी के गुरुदेव के मुखारबिंद से श्रवण किया है। अब आप लोगों को पता लग गया विष्णु पुराण के प्रमुख वक्ता कौन है? कौन है मैया? क्या कह रहे हो? हमें? आप नहीं हो, महर्षि पाराशर हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। बताओ, मैया कह रही हमें। विष्णु महापुराण के प्रमुख वक्ता हैं महर्षि पाराशर।
और प्रमुख श्रोता हैं मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ने प्रणाम किया चरणों में गुरुदेव को और कहा, गुरुदेव मेरे मन में कुछ प्रश्न है, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, और वैसे भी आपके ऊपर तो गुरुदेव की बड़ी कृपा है, इसीलिए आप मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें गुरुजी, मेरे मन में कुछ प्रश्न है। महर्षि पाराशर के चरणों में प्रणाम किया मैत्रेय मुनि ने और कहा, गुरुदेव मेरे मन में जिज्ञासा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये संपूर्ण जगत किसने रचा है? और ये जब जगत रचा नहीं था तब क्या था, और जब ये जगत नहीं रहेगा तब क्या रह जाएगा गुरुदेव? इस जगत को रचने वाला कौन है, इसका रचयिता कौन है? क्योंकि गुरुदेव आपके ऊपर आपके गुरुजी की बड़ी कृपा है, और महाराज जिस पर गुरुजी की कृपा हो जाए फिर वो चेला, हमारे ब्रज की कहावत है महाराज, हाँ, अरे मेरे गुरुजी की कृपा मेरे पे। और भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। राजन जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा हो जाती है क्या होता है? चिंता मणिर लोक सुखम, चिंता मणि होती है ना, मणि, वो लोक सुखम स्वर्ग का सुख दे सकती है, संपूर्ण लोक का सुख दे सकती है। लेकिन जिस पर गुरु की कृपा हो उसको क्या मिल सकता है? प्रयक्षति गुरु। राजन जो बैकुंठ योगियों को दुर्लभ होता है, भजनानंदियों को दुर्लभ होता है, उस बैकुंठ को शिष्य प्राप्त कर सकता है। कब? जब गुरुदेव की कृपा हो जाए। योग दुर्लभम, जो योगियों को भी नहीं मिलता महाराज, उसे शिष्य प्राप्त कर सकता है अगर गुरुदेव रीझ जाए तो। इसीलिए गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूं, ये जगत किसने रचा है, और ये जब जगत नहीं था तब कौन था, और जब जगत आगे भविष्य में नहीं रहेगा गुरुदेव तो कौन रहेगा? इसीलिए बंधुजनों महर्षि पाराशर कहते हैं, मैत्रेय मुनि तुम्हारे प्रश्नों को सुन करके मैं गदगद हो गया, तुमने मेरे हृदय में पुनः भगवान की भक्ति जगा दी। इसीलिए मैत्रेय मुनि ध्यान पूर्वक सुनना। और वैसे भी अब तुमने मुझे ऐसी कथा याद दिला दी है, तुमने मुझे ऐसी कथा का स्मरण करा दिया जो मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई। भागवत नारायण के मुख से निकली ब्रह्मा जी को मिली, और ब्रह्मा जी के मुख से निकली नारद जी को मिली, नारद जी के मुखारबिंद से निकली तो महाराज भगवान वेदव्यास को मिली। 4 श्लोकों में भगवान वेदव्यास को मिली। भगवान वेदव्यास के मुखारबिंद से निकली सुखदेव जी को मिली, और सुखदेव जी के मुखारबिंद से निकली तो जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार हुआ। अनेकों अनेक वक्ता हुए, प्रवक्ता हुए। ठीक उसी प्रकार महर्षि पाराशर को ये विष्णु पुराण की दिव्य गाथा परंपरागत प्राप्त हुई, अपने जन्म की व्यथा सुनाई है मैत्रेय मुनि को महर्षि पाराशर ने। अच्छा, ये पाराशर जी पुत्र किसके हैं? जैसे भगवान वेदव्यास के पुत्र हुए सुखदेव जी, वैसे ही पाराशर जी महर्षि शक्ति के पुत्र हुए, शक्ति के बेटा हुए पाराशर, और इनको परंपरागत ये विष्णु पुराण की गाथा मिली।
मैत्रेय मुनि, तुमने मुझे उस कथा को ध्यान दिला दिया, मेरा मन तुमने उस कथा में पहुंचा दिया जो मुझे गुरु कृपा से प्राप्त हुई थी। ध्यान पूर्वक सुनना मैत्रेय मुनि। विष्णु साकाद उद्भूतम। मैत्रेय मुनि से महर्षि पाराशर कहते हैं कि विष्णु सकाशाद उद्भूतम जगत्तत्रैव च स्थितम् स्थिति संयम करता सौ जगतोस्य जगच्च स। हे मैत्रेय मुनि, विष्णु साकाश उद्भूतम, जब ये संपूर्ण जगत नहीं था तब परमात्मा था। मैत्रेय मुनि, विष्णु साकाद सद्भूतम, केवल एक विष्णु इस संपूर्ण जगत के नियंता है। जब कोई नहीं था तब भी विष्णु था, वो ब्रह्म था। और जब आज सब है तब भी वो ब्रह्म है, और जब कोई नहीं रहेगा तब भी वो ब्रह्म रहेगा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और वैसे भी मैत्रेय मुनि, आपने पूछा कि इसकी रचना किसने करी, तो ये रचना स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म जगदीश्वर इस ब्रह्म ने इस संपूर्ण जगत की रचना करी। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। जब जब मेरे प्रभु का मन होता है तो इस खिलौने के रूप में इस संसार सागर को बनाते हैं, और जब खेल करके निवृत्त हो जाते हैं तो इसको तोड़ मड़ोड़ करके महाराज वहीं की वहीं इसका संहार कर देते हैं। जब कोई नहीं था तब भी प्रभु थे, और जब सब हैं सब में रहते हुए भी प्रभु हैं, और जब कोई शेष नहीं रह जाएगा तब भी वो ब्रह्म रहेगा। बड़ा सुंदर उपदेश मैत्रेय मुनि को महर्षि पाराशर ने इस श्लोक के माध्यम से सुनाया है। मैत्रेय मुनि, समय समय पर मेरे प्रभु इसकी उत्पत्ति करते हैं, समय आने पर इसका पालन भी करते हैं, समय आने पर इसका संहार भी करते हैं। स्थिति संयम करता सौ जगतोस्य जगच्च स। महाराज ब्रह्मा बन करके इसकी उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु बन करके इसका पालन करते हैं, और रुद्र रूप धारण करके इसका समय आने पर संहार करते हैं। संहार कब करते हैं और पालन कब करते हैं और उत्पत्ति कब करते हैं? महाराज रामचरितमानस की ये चौपाई हमको दर्शाती है। प्रभु इस संसार को मिटा कब देते हैं तो ये चौपाई बताती है। और गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जब जब इस धरती पर, इस धराधाम पर मेरे चार हेतु हैं, उन पर आघात होता है, तब तब मैं इस धर्म की रक्षा के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अलग अलग युग में अलग अलग अवतार धारण करके आता हूँ। अर्जुन ने कहा, प्रभु इसका पालन कौन करता है? फिर आप संहार के लिए अवतार लेकर के आते हैं तो पालन कौन करता है? भगवान ने कहा, अर्जुन इसका पालन भी मैं ही करता हूँ। ये तीनों कार्य मेरे ही हैं, उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
और रामायण की चौपाई क्या कह रही है? गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी लेखनी से क्या लिख रहे हैं? जब जब होए धर्म की हानि, हो जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाण ही असुर महाअभिमानी, बाण ही असुर महाअभिमानी, जब जब होए धर्म की हानि, ओ जब जब होए धर्म की हानि, बाण ही असुर महाअभिमानी, बाण ही असुर, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कब तुम कृपा करोगे राम, कब तुम कृपा करोगे राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामायण की ये चौपाई कहती है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर महाअभिमानी। जब जब इस धराधाम पर धर्म को हानि पहुंचती है महाराज, तब तब प्रभु अवतार धारण करके आते हैं। देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठ करके मेरे प्रभु आते हैं, हाथ में खड़ग लेकर के आते हैं महाराज। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। महाराज जो इस धराधाम पर धर्म को हानि पहुंचाते हैं, सबको महाराज उस खड़ग से एक साथ महाराज उनका उद्धार करते हुए मेरे प्रभु इस जगत का संहार। तब तब धरे हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पी। अच्छा, रामायण की जब राम जी की स्तुति की है तो राम जी की स्तुति किस किस को याद है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। अरे भैया आपको तो याद है, प्रेम से कहो राधे राधे। भैया क्यों नहीं याद होएगी? आप जैसे प्यारे प्यारे श्रोतालु और महाराज भगवान की भक्ति करने वाले श्रोतालु, इतना तो हम भी भजन नहीं कर पाते जितना आप लोग करते हो। प्रेम से कहो राधे राधे। बस थोड़ी सी कमी है, वो कमी ये है कि राधे राधे बोलने में कंजूसी करते हो। कोई कहता है आधे आधे और कोई कहता है अरे अब तो समय हो गया महाराज जी, विराम तो कर दो। प्रेम से कहो राधे राधे। है? अच्छा महाराज रुद्रेश्वर भैया, आपने जब कलश यात्रा में एक विशेष चीज देखी हो, आप लोग तो नृत्य करने में लगे थे, लेकिन हमने एक चीज आज पहली बार नोटिस करी है कि जब कलश यात्रा हमारी यहाँ से निकली तो मार्ग में वृषभ और गाय दोनों एक साथ खड़े होकर के सर को ऐसे झुका रहे थे। आज जीवन में दास को पहली बार ये अवसर देखने को मिला। वृषभ कौन है? अरे महाराज ये वृषभ कोई और नहीं है, ये बैल ही स्वयं धर्म का प्रतीक है। और ये गाय कौन है? अरे ये गाय कोई और नहीं है, स्वयं पृथ्वी ही गाय का रूप धारण करती है। आज जीवन में पहली बार ऐसा सुंदर दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा और इस दृश्य का दर्शन किया। हृदय बड़ा गदगद हो गया। दास को पहली बार ऐसा दर्शन करने का अवसर मिला। जैसे ही पोथी को लेकर के हमारे देवकी नंदन जी आगे की ओर बढ़े, ठाकुर जी को लेकर के हमारे भैया आगे जब बढ़े, तो वृषभ और गाय ने दोनों ने एक साथ सर को ऐसे किया
और क्यों ना हो महाराज, मानो वो भी ये कहना चाहते हैं, अपने मन की व्यथा को बताना चाहते हैं कि आज हमारे लिए धर्म का कार्य हो रहा है, हमको बल प्राप्त हो रहा है। ये क्या है? साक्षात धर्म ही तो है ये। परीक्षित के राज्य में जब कलयुग आया था, परीक्षित जी जब भ्रमण करने निकले तो महाराज कलयुग को देखा। एक वृषभ यानी बैल 3 पैरों से लंगड़ा होकर के महाराज लंगड़ाते हुए जा रहा है और गाय रोती हुई जा रही थी। महाराज परीक्षित भ्रमण कर रहे थे, धनुष बाण पर प्रत्यंचा चढ़ा ली, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। कौन है मेरे राज्य में, किसको परेशान कर रहा है, कौन है? जैसे ही बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो ये आज काला काला पुरुष हाथ जोड़ करके चरणों में गिड़गिड़ा गया और महाराज परीक्षित को कहा, प्रभु शरणागत दीनार्थ, शरण में आए हुए को त्यागना नहीं चाहिए, मेरी रक्षा करो, मैं कोई और नहीं हूँ। परीक्षित ने कहा, कौन हो? कहा, मैं कलयुग हूँ महाराज, मेरा समय हो गया इसीलिए मैं आया हूँ और आप मुझे बाण से मार रहे हो। अरे शरण में आए हुए की लाज रखनी चाहिए और मैं आपकी शरण में हूँ। त्वाम हम शरणम गतः, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे को बाण से मेरा उद्धार करना चाहते हो? तो बोले, तुम कलयुग हो और तुम वृषभ के पीछे, गाय के पीछे क्यों भाग रहे हो? है? जब बैल के पीछे तुम भाग रहे हो और ये गाय के पीछे पीछे भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? तो बोले, महाराज मेरा कलयुग नाम है तो मेरे गुण भी कलयुग के ही हैं, इसीलिए मेरे राज्य में धर्म हो नहीं सकता, इसीलिए मैं इस धर्म को मारता हुआ आगे को ले जा रहा हूं। जैसे ही परीक्षित जी आगे बढ़े, वृषभ के पास गए, बैल से पूछा, भैया आप कौन हो? आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो, इतना तो हमें पता लग गया, लेकिन आप अपना परिचय दो, आप कौन हो? तो आज ये वृषभ रोते हुए कहा, महाराज मैं कोई और नहीं हूँ, मैं साक्षात धर्म हूँ। बैल महाराज धर्म का अवतार है, धर्म होता है बैल। और ये तुम्हारी हालत ऐसी, 3 पैरों पर जा रहे हो, एक पैर तुम्हारा लंगड़ा हो गया, ये किसने किया? महाराज सतयुग गया, सत्यता चली गई, त्रेता गया, पवित्रता खत्म हो गई, द्वापर गया, दया चली गई और बचा कलयुग। महाराज धर्म के 4 चरण हैं, सत्यम शौचम दया दानम, ये 4 चरण हैं। पहला चरण है सत्य, दूसरा चरण है शौचम यानी पवित्रता, और तीसरा चरण है दया, और चौथा चरण है दान। दानमेव कलयुगे, ये तीनों चरण महाराज समाप्त हो चुके, एक ही चरण बचा है, कौन सा? दानमेव कलयुगे, केवल और केवल दान। या तो दान दे लो या भगवान का नाम दे लो। महाराज परीक्षित ने कलयुग का उद्धार जैसे ही करना चाहा, कलयुग शरण में आया और महाराज कहा, मैं कहाँ जाऊं, जब आप ही मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? अरे बोले, तुम्हारे लिए हम स्थान देते हैं, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। कलयुग तुम 4 जगह जाकर के रहो। कहाँ कहाँ रहूं? द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो वहां जाकर के रहो, ताश जहां खेली जाती हो वहां तुम जाकर के रहो। दूसरा स्थान द्यूतम पानम, जहां मदिरा पान की जाती हो वहां जाकर के तुम रहो। स्त्रिया सूना, जहां वैश्यागमन होता हो वहां जाकर के रहो। जहां लंपट पुरुष रहते हो वहां जाकर के रहो। ये 4 स्थान कलयुग को महाराज परीक्षित ने रहने के लिए दिए। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले क्षमा करना, जैसा आपने मेरा भेष देखा वैसा ही देश दे दिया। अरे मेरे भी तो VIP आते हैं, प्रेम से कहो राधे राधे, मेरे भी तो रिश्तेदार आते हैं भाई, मैं उनको कहाँ रखूंगा?
अरे कोई ऐसी जगह तो दे दो जहां मैं उनको बढ़िया कोल्ड ड्रिंक सोल्ड ड्रिंक और वो पिला सकूं बिठा करके हैं। महाराज परीक्षित को दया आ गई। अच्छा, दया इसीलिए आई क्योंकि इसमें एक गुण देखा। सबसे बड़ा गुण कौन सा दिखा कि कलयुग में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। कलयुग में प्राणी कुछ ज्यादा ना करे, केवल भगवान का नाम ले ले, उसका उद्धार हो जाएगा। ये सबसे बड़ा महान गुण उस कलयुग में दिखा। महाराज परीक्षित को दया आई तो कलयुग से कहा, बोले कलयुग तुम सोने में भी रहो, स्वर्ण में जाकर के रहो। अच्छा, इधर भगवान कहते हैं अर्जुन, गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में धातु सोना मेरा स्वरूप है। अब आप ही विचार कीजिए। और इधर परीक्षित जी कलयुग को कह रहे हैं कि तुम स्वर्ण में रहो। तो एक जगह पे दो व्यक्ति कैसे रह सकते हैं, और वो भी कलयुग और भगवान। तब महापुरुषों ने यहां अलग अलग प्रकार से संशोधन किया। जो धन एक नंबर से कमाया हुआ होगा, जो ईमानदारी से कमाया हुआ होगा, ईमानदारी से कमाए हुए धन से बनवाया हुआ स्वर्ण होगा, उसमें भगवान निवास करेंगे। और जो धोखाधड़ी से, बेईमानी से, 2 नंबर के पैसे से बनाया हुआ स्वर्ण होगा, उसमें कलयुग निवास करेगा। जैसे ही कलयुग को सुनाई दिया कि स्वर्ण में रहो, तो महाराज परीक्षित के सिर पे मुकुट लगा हुआ था, और मुकुट जैसे ही महाराज निगाह गई, कलयुग जाकर के मुकुट में बैठ गया। मुकुट में क्यों बैठा? महाराज युद्ध में धोखाधड़ी से लिया हुआ मुकुट था। महाराज जो परीक्षित ने पहन रखा था वो भी 2 नंबर का ही था, धोखाधड़ी से लिया हुआ था, इसीलिए कलयुग प्रवेश कर गया। और जो परीक्षित संतों का सम्मान करते थे, भगवान की पूजा करते थे, आज वही परीक्षित संत का अपमान कर बैठे। जैसे ही कलयुग बैठा, बुद्धि तामसी हो गई, सत्वगुणी बुद्धि तमोगुण में बदल गई, परिणित हो गई, और साधु के चरणों में, संत के चरणों में अपराध कर दिया। महाराज मरा हुआ सर्प जाकर के समीक मुनि के गले में डाल दिया। ए बाबा जी, क्या ढोंग करते हो, माला जपने में लगे हो, तुम्हें पता नहीं मैं एक पति छत्रपति सम्राट परीक्षित राज्य का भ्रमण कर रहा हूं, आपको जल देने के लिए कहा, आपने सुना नहीं? महाराज अपमान किया। जैसे समीक मुनि के बेटा श्रृंगी को पता लगा कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प एक राजा ने डाल दिया। कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, और स्नान करते हुए श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और कहा, जिस किसी राजा ने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, उसे मैं श्राप देता हूं। आज से ठीक 7वें दिन उस राजा को सर्पों में सबसे भयानक सर्प महाराज तक्षक नाग के दंश से मृत्यु प्राप्त हो। ऐसा श्राप महाराज परीक्षित को दिया था। बात कहाँ चल रही थी? प्रेम से कहो राधे राधे। अरे बात तो सही चल रही है, वही है, कहीं नहीं गई। हम तो आपका ध्यान देख रहे थे कि आपका ध्यान कहाँ चल रहा है। प्रेम से कहो राधे राधे। बंधुजनों, परीक्षित को जैसे ही श्राप मिला, समीक मुनि को जब पता लगा, समाधि में से खड़े हुए, मेरे बेटा श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दे दिया, तो अपने शिष्यों को भेजा और कहा, परीक्षित को जाकर के महाराज जानकारी दे दो